हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन-कौन से टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो हम देखते हैं। तो ये हमारा आरजीपीवी भोपाल है। इसमें क्या होता है आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में ही आपको बीएमई पढ़ा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीएमई, जिसका क्या होता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका सब्जेक्ट कोड होता है बीटी 203 होता है। इसमें क्या होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 एंड 5 है। इसके रिगार्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपके न्यूमेरिकल 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यूनिट 1 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट 1 जिसका नाम मटेरियल है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके क्या क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है? फिर उसके बाद आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, फिर इतने सारे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका टेंसाइल टेस्टिंग क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। इसलिए मैं आपको इसको रेड से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके एंड मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग मटेरियल पूछे जाते हैं। आपके यूनिट 1 थोड़ा बड़ा यूनिट है, इससे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 का नाम है मेज़रमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एरर एरर ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर क्या होता है? सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर माइक्रोमीटर क्या होता है? ये भी पूछ लिए जाते हैं। डायल गेज क्या होता है? क्या होता है? ये भी पूछ लिए जाते हैं। साइन बार क्या होता है? सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके यूनिट 2 से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्नियर कैलिपर काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन एंड वेरियस ऑपरेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रोडक्शन इंजीनियर जो कि यूनिट 2 में ही है। प्रोडक्शन इंजीनियर जो कि यूनिट 2 में ही है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन। उनकी क्या डायग्राम है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उनके आपके ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम यूनिट थर्ड में फ्लूइड से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके फ्लूइड क्या है? बेसिक आपके क्वेश्चन पूछे फ्लूइड क्या है? उनके प्रॉपर्टी क्या है? विस्कोसिटी क्या है? और आपका डेंसिटी क्या होता है? टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपके बर्नौलिस इक्वेशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होते हैं, ये सबसे बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन क्या होते हैं? पंप क्या होते हैं? टरबाइन क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है, तो इसके में आपका हाइड्रोलिक मशीन हो गया, पंप हो गया, टरबाइन हो गया। ये आपके यूनिट 3 में पूछे जाते हैं। अब हम यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में आपको थर्मोडायनामिक्स, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ एंड क्या होते हैं 0 1st एंड 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछे जाते हैं। फिर आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद ये इसमें बॉयलर में भी पूछ लेते हैं कि आपका वर्किंग ऑफ बॉयलर क्या होता है, एफिशिएंसी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल होता है, एफिशिएंसी क्या है एंड उसके परफॉर्मेंस क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग जो होते हैं स्टीम प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो होता है यूनिवर्सिटी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं यूनिट 5 में जो होता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन, कार्नोट, ऑटो, डीज़ल हो गया, फिर से आपका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कार्नोट, ऑटो एंड डीज़ल, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीवी एंड टीएस डायग्राम बहुत बार रिपीटेड होता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीज़ल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन एंड डीज़ल इंजन। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो यूनिट 5 में ये जो आपका होता है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा आपके यूनिट 1 से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।